Hello guys, this is Imtiaz sir. Today I want to teach you Moment book in the Kingdoms of Full second lecture. When the merchant arrived, the king questioned him. जब मर्चेंट वहाँ पहुँचता है तो राजा उनसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है. सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज. when you at home, when the head man burgled your house, क्या तुम घर पे थे जब वो वर्गल जो है वो चोरी करने गया था तुम्हारे घर पे, मतलब तुम्हारे घर पे मरा वो. यस माय लॉर्ड, ही ब्रॉक इन एंड द वॉल वाज वेक, ही फेल ऑन हिम, इट फेल ऑन हिम. यस महाराज, वो सेंध मार कर अंदर तो घुसा था, तोड़ कर अंदर तो घुसा था, लेकिन वो इतना कमज़ोर था कि वो गिर गया था उसके ऊपर. द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर. आरोप तुम्हारे ऊपर है, दोषी तुम हो, तुम्हारी दीवार जो है उसे मारा है. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, यू हैव टू पनिश, तुम किसी को मर्डर किए हो, इस कारण से तुम्हें सजा दिया जाएगा. लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल. कहता है महाराज, मैंने तो वॉल को खड़ा नहीं किया था. इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल. ये सच में उनका फॉल्ट है जो दीवार को बनाया था. ही डिडंट बिल्ड इट राइट, ही शुड पनिश हिम. हु इज़ दैट, तो वो आदमी कौन है जो इस दीवार को बनाया था. माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम. ये दीवार जो बना था महाराज, ये हमारे पिताजी के समय में बना था. आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाई. मैं उस आदमी को जानता हूँ और वो अब बूढ़ा हो गया है और वो मेरे पास में ही रहता है. द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द bricklayers who had built the wall. किंग जो है मैसेंजर को भेजता है कि जाओ उस ब्रिक लेयर, दीवार बनाने वाले को बुला के लाओ. दे ब्राउट हिम टाइड हैंड एंड फुट, और वे उसके मैसेंजर जो है उसे पकड़ लाते हैं, बांध कर उसके पैर हाथ बांध कर उससे वहाँ पे राजा के सामने पेश करते हैं. You there, did you build this man's wall in his father's times? Yes, my lord, I did. राजा उनसे पूछता है कि क्या तुम इसके पिताजी के समय में तुम इसके दीवार बनाए थे. तो वो कहता है हाँ, मैंने बनाया था. व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दिस दैट यू बिल्ड, इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड. किस प्रकार के तुम दीवार बनाए थे, कैसा दीवार बनाए थे जो ये दीवार किसी गरीब पर गिर गया और वो मर गया है. यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने किसी का मर्डर किया है. वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, और हम लोग तुम्हें मौत की सज़ा देंगे. बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूशन, द पुअर ब्रिक लेयर प्लीडेड. राजा जो है एक्सक्यूशन का ऑर्डर देता, उससे पहले ही वो ब्रिक लेयर जो है कुछ निवेदन करता है. प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स. पहले मेरी बात को सुनिए. हाँ, अपने वो एक्सक्यूशन का ऑर्डर देने से पहले. इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वाज नो गुड. हाँ, ये सत्य है कि मैंने ही उस दीवार को बनाया था और वो उतना सही नहीं था. बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट. ऐसा इसलिए कि उस समय जो मेरा माइंड था अपने काम पे नहीं था. आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग. मुझे याद है कि उस समय, जिस समय मैं दीवार बना रहा था, उसी समय एक डांसिंग गर्ल जो है गली से बार बार आ जा रही थी और उसके पायल के आवाज़ से वो जो मेरा माइंड था, वो जो मेरा ध्यान था, वो अपने अपने और जो है खींच ली थी. एंड आई couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building. मेरी जो आंखें थी वो दीवार पे नहीं था, काम पे नहीं था, बार बार मैं उसी की तरफ देख रहा था. You must get that dancing girl. I know where she lives. आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए और मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है. You are right. The case depends
we must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. राजा कहता है कि हाँ, ये जो केस है बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है, जटिल है, इसको सुलझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो हम लोग डांसर गर्ल की तलाश करते हैं। वो कहाँ है? द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन कैम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट। और वो डांसिंग गर्ल जो है अब वो एक बूढ़ी लेडी हो गई है, और वो ट्रैवलिंग करते हुए लड़खड़ाते हुए वो कोर्ट पे पहुंचती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम? क्या ये सही बात है? क्या तुमने उस दिन जिस दिन ये दीवार खड़ा कर रहा था, दीवार बना रहा था, क्या उस दिन तुम गली में बार बार आ जा रही थी? डिड यू से हिम? क्या तुमने इसे देखी थी? यस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ महाराज, मुझे याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग। हाँ, यू वेयर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड, सो ही बिल्ट अ बेड वॉल। ये जो तुम बार बार आई गई और तुम्हारे पायल की आवाज़ से, जिंगलिंग से, इसका माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर दिया, कामों से हटा दिया। हाँ, इस कारण से जो है दीवार अच्छा नहीं बन पाया। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर एंड किल्ड हिम। ये पुअर बर्गलर पे गिर गया था, सेंधमार पर गिर गया था, और वो मर गया है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन। तुमने एक निर्दोष आदमी को मार दी हो। यू विल हैव टू बी पनिश, और तुम्हें सजा दिया जाएगा। She, she thought for a minute and said, my lord, wait, I know now why I was walking up and down that street. कहती है वो, महाराज थोड़ी मेरी बात को सुने। आई नो, मुझे याद है, मैं क्यों बार बार उस गली से आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैं उस दिन जो है गोल्ड स्मिथ को, सोनार को, मैं कुछ गहना बनाने के लिए दिया था। ही वॉज अ लेजी साउंडेड, और वो बहुत ज़्यादा लेजी था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड शो ऑन ऑल डे। वो इतना आलसी था कि वो बहुत से एक्सक्यूज़ बना रहा था, और वो जो मेरा गहना था वो बना कर नहीं दे रहा था। इस कारण से मुझे बार बार आना जाना हो रहा था। ही मेड मी वॉक अप डाउन एंड टू हिज हाउस अ डजन टाइम। इस कारण से दर्जनों बार जो है मुझे बार बार आना जाना पड़ा था, दर्जनों बार। दैट वाज दिस ब्रिकलेयर्स शाओमी। उसी समय जो है ब्रिकलेयर्स जो है वो मुझे देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट इज़ द डेमन इट इज़ द डेमन गोल्ड स्मिथ फॉल्ट। ये तो मेरा मिस्टेक नहीं है, ये तो गोल्ड स्मिथ का फॉल्ट है, मिस्टेक है। पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, थाउट द किंग, वेगिंग द एविडेंस, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। और राजा कहता है कि हाँ, एब्सोल्युटली ये तो सही बात है। अब हम लोग अंत में जो है हम लोग सही जो एविडेंस, जो गवाह होता है, जो वो हमें मिल गया है, और जो सच्चा कल्प्रिट है, जो दोषी है, वो हम लोगों को मिल गया है। वेरेवर ही इज़ हाइडिंग एट वंस, वो जहाँ भी छुपा हो उसे पकड़ कर लाया जाए। ओके गाइस, नाउ वी विल मीट इन द third lecture. Okay, that's all. Thank you. Bye bye.